कल वीडियो एडिट करी है एंड अपलोडिंग पे लगा रखी है। यूट्यूब पे ब्लॉग डल रहा है एंड फेसबुक पे भी डल रहा है। मैगी अच्छे बनाते हैं यार भैया यहाँ पे प्लेन में। सोचा तो दाढ़ी बनवा लूँगा आज, लेकिन फिर मैं गया ही नहीं, टाइम नहीं मिला मेरे को। कैसे चलेगा भाई ऐसे काम? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? घर से बस मैगी खाई थी यहाँ पर आके मैंने सबसे पहले। हैप्पी बर्थडे ब्रो, जन्मदिन मुबारक हो। वर्त है ना? अरे हमेशा आज आई गया वो दिन जब इसका दोबारा से वर्त है वापस। कर रही हूँ गाइस से। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं लेटा हूँ मेडिकल रूम में एंड मैं उठने की कोशिश करी बट गाइज मैं उठ नहीं पाया, स्लीपिंग पैरालाइज। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? तो ऐसा होप करता हूँ सभी ख्याल बहुत ही बढ़िया है, सारे के सारे अपने घर पे आराम से मौज मार रहे होगे। तो वैसे अभी जस्ट उठ चुके हैं एंड शाम के बज रहे हैं 7:15, यानी कि पहले उठ गया था, 1 घंटा हो गया, 6:30 उठ गया था एंड उसके बाद वीडियो एडिट करी है एंड अपलोडिंग पे लगा रखी है। यूट्यूब पे ब्लॉग डल रहा है एंड फेसबुक पे भी डल रहा है, ठीक है। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार आजकल गाइस, बहुत ज़्यादा एकदम से। एंड बीच में बारिश हो जाती है तो सही लगता है, लेकिन फिर भी मतलब गर्मी तो हो ही रही है। एसी हालांकि लगवा रखा है बट एसी काफ़ी पुराना है, तो इसमें से क्या होता है कि मतलब बिजली का बिल काफ़ी आता है। तो लास्ट ईयर मैंने चलाया था तो 9-9 हज़ार का बिल भरा था, तो इसलिए मैं इसको नहीं चला रहा हूँ। इसको भी सेल करूँगा, सेल करने के बाद एक नया एसी भी लेकर आना है, ठीक है। एंड बजट इतना टाइट हो गया, मैंने भी हाल ही में टीवी भी ले लिया था एक, ठीक है, TCL का। तो इसकी वीडियो मैं अलग से डालूंगा, एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, खुद दिखाऊंगा। तो वहाँ भी थोड़े पैसे खर्च हो गए थे, RO भी ले लिया था, तो थोड़ा सामान वामान ले लिया है। बट अभी यार क्रेजी डील्स चल रही है, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे बहुत तगड़ी डील चल रही है एसी के लिए, ठीक है। तो मैं कुछ एसी वगैरह टैग कर दूंगा, विंडो इन स्प्लिट, किसी को भी चाहिए हो तो उस पर क्लिक करके लिंक पे आप जाके देख सकते हैं, अदर ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं एंड फिर ले सकते हैं, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू, कुछ लिंक्स मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। बाकी भाई अभी आज है लकी का बर्थडे, ठीक है। तो पापा भी बाहर गए हुए हैं। सुबह मैंने खाना बनाया था भाई, सब्जी जल गई थी, मूड सारा खराब हो गया क्योंकि आंटी जा रखी है बाहर, ठीक है, 2 दिन की छुट्टी पे, जो हमारे यहाँ खाना बनाने आती हैं। अब कल का देखना पड़ेगा। फिलहाल आज मैंने शिमला मिर्च बनाई थी, वो खराब हो गई थी, बट जैसे तैसे काम चल गया था। एंड अभी पापा बाहर गए अंकल जी के पास, वो आएंगे थोड़ी देर में एंड 1 घंटे मेरे को भी निकलना है। एंड इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है मेरे को, केक लेके मेरे को जाना है ऑफिस में, क्योंकि यार ऑफिस में क्या होता है, हम काम कर रहे होते हैं, केक बाहर से मंगाते हैं तो आ तो जाता है, लेकिन फिर बार बार कौन जाए। तो वो कह रहे कि तेरे घर के पास इतनी दुकानें हैं तो आते टाइम कैब में लीजिए, वैसे भी कैब में इसी चलता है तो दिक्कत है नहीं, पिघलेगा नहीं। बाकी फिर हम कैफेटेरिया में भैया के स्टोर में रख देंगे। तो मैं चलो ठीक है, देखते हैं, है ना। तो अभी उठ चुके हैं, सारे काम कर लिए हैं, फटाफट से कपड़े निकाल लेता हूँ, पहनने क्या है, और थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर बाहर जाता हूँ केक लेके, फिर निकल जाऊँ कैब में बैठ के, ठीक है। 8:30 कैब आएगी, तो पापा पता नहीं कब आएंगे, वो भी देखना पड़ेगा अभी। तो मैं अभी ऑफिस आ चुका हूँ एंड रास्ते में से केक वेक लेकर भी आया हूँ, और केक जो है अभी कैंटीन में रखवा दिया है, मतलब यहाँ पर मैंने स्नैक्स कॉर्नर में, क्योंकि मतलब पिघल ना जाए। और टाइम अभी 10:30 हो चुके हैं। मैगी खा रहा था, ठीक है। कल मैं हेल्दी नहीं, मतलब अनहेल्दी नहीं खा रहा था, बट आज खाना पड़ रहा है क्योंकि सुबह यार सब्जी जल गई थी, तो ब्रेड के साथ खाई थी मैंने वही, फिर अभी खाना खाया नहीं। एंड सुबह उठ के गोलगप्पे खा लिए थे बाहर जाके, जब बाहर गया था ना, गोलगप्पे खा लिए थे। अब मैगी खा रहा हूँ, ठीक है। मैगी अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है, खा लेता हूँ कभी कभी मैं। और क्या नाम है, केक रखवा दिया वो, आप 12 बजे केक काट देंगे लकी का। मैगी खा के नीचे जाऊँगा आराम से अब, ठीक है। मैगी अच्छे बनाते हैं यार भैया यहाँ पे, प्लेन मैगी है लेकिन बढ़िया मसाला वसाला डाल रखा है, मस्त लग रही है खाने में। चलो खा लो आप भी। तो भाई मैगी खा ली है अभी, ठीक है। एंड पानी वानी पी के फटाफट नीचे जा रहा हूँ फ्लोर पे, काम करते हैं थोड़ा बहुत, देन उसके बाद आते हैं 12 बजे, क्योंकि लकी का बर्थडे है। तो भाई को विश करेंगे, उसके लिए केक वेक लाए हूँ एंड केक काटेंगे, देन उसके बाद बाकी बातें करेंगे, ठीक है। फिलहाल फटाफट भाग के नीचे जाता हूँ क्योंकि लॉगिन करना है मेरे को, सिस्टम ढूंढना पड़ेगा, सिस्टम नहीं मिलता यार एक तो, फिर अकेले बैठना पड़ता है, बोर हो जाता हूँ अकेला। एंड नेस्टिंग क्लियर करनी है मेरे को भी अपनी, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा मैं काम पे फोकस कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों पे थोड़ा कम, बट हम सबको साथ करेंगे। सोचा तो दाढ़ी बनवा लूँगा आज, लेकिन फिर मैं गया ही नहीं, टाइम नहीं मिला मेरे को। गोलगप्पे खा के आ गया बाहर से। एक तो संडे पूरा खाली पड़ा हुआ है ही नहीं कोई, बहुत कम लोग हैं, बहुत ज़्यादा कम। पर संडे की छुट्टी होती है तो मज़ा आता है यार, सारे दोस्त पार्टी वार्टी करते हैं, मिलते हैं, और वो सैटरडे संडे पे ही हो पाता है। ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ पता लगता है कब छुट्टी है कब नहीं, ऐसे निकल जाती है। भाई रात से नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड किसी की भी एक साथ चैट ख़त्म ही नहीं हो पा रही थी, तो ब्रेक पे आए ही नहीं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, अब आया हूँ मैं ब्रेक पे। बस सुबह से मतलब लास्ट मैंने मैगी खाई है, और मैगी से पहले 2-3 गोलगप्पे। इतना बड़ा शरीर नहीं खाएगा तो काम कैसे चलेगा। एंड लकी का बर्थडे भी है। कैसे चलेगा भाई ऐसे काम? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? घर से बस मैगी खाई थी यहाँ पर आके मैंने सबसे पहले, उसका कुछ नहीं खाया। सुन रहा भाई तू? हैप्पी बर्थडे ब्रो, जन्मदिन मुबारक हो। खाना नहीं खाया, बस ये चीज़ थोड़ी अलग हो गई, मैटर हो गया।
2 बजे ही आ रहे थे हम तो। 2 बजे आ रहे थे खाने, सुबह के 6 बजने वाले हैं भाई। अब खाना गर्म हो रहा है भाई, बताओ। खाना नहीं और अभी भी सारे लोग नहीं है, बताओ। मतलब ये है बस राहुल हो गया, लकी हो गया, मैं हूँ बस, ठीक है। बोला तो है आने के लिए भाई, आ रहे हैं। देखो कोशिश तो पूरी करी थी कि भाई सारे साथ में आ जाए, बट हम साथ में भाई कुछ सेलिब्रेट कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम हैं B2C में, ठीक है। बिजनेस मतलब हमारा B2B नहीं है, ठीक है ना। तो कस्टमर से कनेक्ट होते हैं, और कस्टमर से एक बारी में आते ही रहते हैं, जाते रहते हैं। तो कोई भी मतलब हमेशा सिंगल नहीं रहता, खाली नहीं रहता, मतलब आइडल नहीं रहता, चैट रहती है किसी ना किसी पे। अब सारी चैट ले रहे थे लगातार। अब हम ब्रेक पे कैसे आएंगे जब सबकी चैट चल रही होगी। श्रेया की फंस गई, फिर किसी और की फंस गई, फंसते 6 बज गए वो। अब जाके ब्रेक पे आए हैं भाई, इतना बढ़िया चिकन बना के लाया था, तरीके से खाते हैं। कोई बात नहीं गाइस, मूड ऑफ नहीं करते, दिस इज़ लाइफ। डीसेट की तरह ये भी लाइफ का पार्ट है। और भाई कितने साल का हो गया तू? भाई 30। भाई सारे कमेंट्स में भाई को विश कर देना, हैप्पी बर्थडे लकी लिख देना, और कुछ कुछ देना चाहते हो तो सुपर चैट मार देना, इसको पेटीएम कर दूंगा मैं। होता है ना भाई, कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह देना चाहें अगर, तो गिफ्ट भी दे सकते हो आप इसको यार, डायरेक्टली, ठीक है। एक्सेंचर आ जाना, नहीं भी आओगे तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना, बोल देना लकी भाई की तरफ, लकी भाई के लिए ये चीज़ भाई को दे दूँगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे, तो होना चाहिए। अब श्रेया का वेट कर रहे हैं, श्रेया की चैट दोबारा फंस गई है सुबह 6 बजे भी, बट अब हमें आना ही नहीं, अभी भी नहीं हुई, उससे रिप्लाई आ गया। हाँ, बट हमें आना ही पड़ा अब, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, भूख भी बहुत तेज लग रही थी, और भाई का बर्थडे भी है, तो इतना भी नहीं वो खींच सकते ना। और बाकी तू बता, रक्षा कैसी है? नीचे की बैठी थी तू? अरे तुम लोग आ नहीं रहे थे यार, मैं क्या करती हूँ पर। हम नहीं आ रहे थे। अरे मतलब और क्या, मैं लगा के आ गई। भाई वो सुन भी तो नहीं रही थी ना। देखो भाई, हमारे राहुल भाई लेके आए लेग पीस, और लेग पीस क्या बात है। लक्षा तो कॉफी पी रही है, खाना नहीं, वर्त है ना। अरे हमेशा आज आई गया वो दिन जब इसका दोबारा से वर्त है वापसी। आओ भाई आओ, कल की तरह कल रात में भी आपकी चैट आपने ऑनलाइन कर दिया था, लेट गए थे, आज फिर चैट में फंस गए। क्या मैटर है? कोई नहीं, मैटर चिल हो जाएगा अभी मैटर। और इधर छोटू, मेरी बुद्धि खराब हो रही है। नहीं ले रहे हैं तो गाइस, यहाँ रखवाया था केक अभी भैया के पास, केक ले लूँ भाई, केक दे देना। केक रखवाया था जो, बेच तो नहीं दिया केक हमारा, थोड़ा लेट हो गया आने में यार, काम कर रहा था। अरे केक तो गायब हो गया लग रहा है, कट गया लग रहा है केक। केक है ये देखो भाई, ये केक है, हमने रखवाया हुआ था, मिल गया भैया से केक। एंड अभी हमारी जो है मतलब ब्रेक हमारा खत्म हो गया, तो जा रहे हैं एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद केक काटेंगे, नीचे काट लेंगे ब्रेकआउट एरिया में। सोचा था उसको दिखाएंगे नहीं, लकी को बताऊंगा नहीं केक ला रहा हूँ। जैसे मैंने ऑफिस में एंट्री मारी, सामने से आ रहा है, और आके फिर मेरे पास ही आ रहा है सीधा, ये भी नहीं साइड चला जाऊँ। और अब देखो उसके सामने लेना पड़ा, क्योंकि ब्रेक इतना है नहीं, तो पता लग गया उसको कि केक भी है, पता लग ही जाता है। तो तुम कैसे सेलिब्रेट करते हो भाई अपने ऑफिस वाले दोस्तों का बर्थडे? केक में बताओ। दिस इज़ कॉल्ड वर्क लॉन्च। हाँ लेकिन ये तो वर्क लॉन्च है ना, ये देख लिखा तो है। तो गाइस ये रहे अभी केक, फटाफट से आ गए हैं हम ब्रेक लगाकर। पे कर रही हूँ गाइस से। कर तो दे तुम। कर दिया, इधर आओ। लाइट आ रही है तेरे मुंह पे, ये ऊपर वाली, यहाँ पे अच्छी भी नहीं आएगी फोटो। इसको वीडियो बनानी नहीं आती। ये मैं सोच रहा था इसके केक पे कुछ और भी लगवा कर लूं, लेकिन टाइम हो रहा था भाई ऑफिस का। तुम लोग तो आराम से आ गए, मेरे को जाना पड़ा। वही सोच रहा था मैं जेन्युइन, लेकिन अंकल को जेन्युइन लिख कर देता, वो जब तक लिखते ना तब तक कैब आ जाती है। हालांकि कैब लेट थी आज, ठीक है। केक खा लिया इसने, चॉकलेट और बटर स्कॉच, ठीक है। कमेंट करना कितने रुपए बताओ गाइस ये कितने का है और ये कितने का है, ठीक है। प्राइस बताओ दोनों का। 500 से नीचे के हैं, ठीक है। उससे भी सस्ते हो सकते हैं, देखते हैं कि जिसने सही बताया ना। अबे सुन, जिसने केक का प्राइस सही बताया, ठीक है, उसको एक गिव अवे कर देंगे केक, ठीक है। जिसने सही बताया उसको हम केक गिव अवे कर देंगे। हैप्पी बर्थडे ब्रो, हैप्पी बर्थडे। लाइटर जला दूं? अबे वो आ रहा है, सोना मिले भाई।
सौरभ आ रहा है क्यों? उससे तो रहती रहते हैं, चाहे जब चलाएगा। अबे तेरे इसमें आता है गंदा। Happy birthday. बढ़िया महंगे महंगे केक ये ऊपर एक्सचेंज ये केक ऊपर भैया ने इसके एरिया का सुबह हो गई मामू। तो बस सुबह हो गई एंड आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ रात में। रखिए केक काटने से पहले ना मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। मतलब ख़राब क्या हुई, मेरे को नींद आ रही थी बहुत तेज़, क्योंकि 2 दिन से क्या हो रहा है मैं 4 ही घंटे सो पा रहा हूँ घर पे, क्योंकि 12 बजे तक नींद आती है घर जाके, धूप हो जाती है इसलिए नींद आती नहीं है। एंड सोने के बाद ना 4-5 बजे आँख खुल जाती है डेली, और हालांकि कैब मेरी 8:30-9 बजे आती है, बट स्टिल नींद आँख जल्दी खुल जाती है कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं। तो इस वजह से नींद थी मेरे दिमाग में, तो मैं काम कर रहा था चैट लेते लेते, नींद आने लगी बहुत तेज़। तो मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने फटाफट चैट खत्म करी, मैं सीधे चला गया मेडिकल रूम में और जाके मैं सो गया। तो मेरे टीएल का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि एक बार लॉग आउट कर जाओ, तुमने ब्रेक लगा रखा है जो भी वो हटा जाओ, देन उसके बाद चल जाना, ठीक है। और अगर नहीं लगता मन तो तुम लॉग आउट करके मतलब घर भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा ठीक है आता हूँ अभी। 2 मैं मेडिकल रूम में लेट चुका था, मैंने कहा 2 मिनट में आऊँगा। 2 मिनट आँख बंद करती, पता नहीं क्या हुआ, मेरी आँख लगी, मुझे नींद आ गई, ठीक है। मैं सो गया। सोने के बाद 2 मिनट बाद मुझे ये लग रहा है कि मैं जागा हूँ और मेरे को उठ के नीचे जाकर लॉग आउट करना है। तो मैंने उठने की कोशिश करी, ठीक है। आई एम फीलिंग कि मैं कंबल के अंदर हूँ, बेड पे लेटा हूँ मेडिकल रूम में, एंड मैं उठने की कोशिश करी, बट गाइज मैं उठ नहीं पाया। स्लीपिंग पैरालाइज ये नाम मुझे बताया भी श्रेया ने, ऐसा कुछ भी कुछ होता है। तो मुझे वो हो गया एकदम से, ठीक है। मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मेरी बॉडी अकड़ चुकी है भाई, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं कितनी को भी कोशिश कर लूँ ना बोल पा रहा हूँ। मैं ऐसे बोल रहा हूँ हेल्प, मेरे को लगा नर्स बाहर होगी तो मैं चीखता हूँ, मैंने कहा हेल्प। तो मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं उठ जाऊँ, पर मैं उठ ही नहीं पा रहा था भाई। और मेरे को मतलब अजीब सी वाइब आने लगी थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लग गया था, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी कोशिश कर लूँ। और मैं उस टाइम लिटरली सो रहा था वैसे, पर अंदर मैं अकड़ चुका था। पता नहीं क्या हुआ भाई, मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है, किसी के साथ हुआ है तो बताओ। और क्या हुआ मतलब भाई, फट गई मेरी, फट के चाह, मेरे को लगा मैं ख़त्म हूँ, अब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। एंड उसके बाद सपने आने लग गए अजीब अजीब से। फिर कोई आया पता नहीं, उसने हेल्प करी मेरी कुछ, और उन्होंने बोला कि भाई नेगेटिविटी थी तेरे अंदर, ठीक है। एंड अभी वो जस्ट निकली है बाहर, और मैं डर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। और ये सब हो गया 40 मिनट के अंदर। देन उसके बाद नर्स ने मेरे को उठाया कि टाइम हो गया 40 मिनट, अब आप जा सकते हो, ऐसा कुछ बताते हैं। टाइम पीरियड होता है ना एक, अगर आपको ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है तो फिर आपको हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। तो मतलब भाई ऐसी चीज़ें हुई हैं आज मेरे साथ। फिर नर्स ने उठाया, तब मेरे को दिखा कि हाँ भाई मैं ओके हूँ, ठीक हूँ, एंड मैं उठ गया हूँ अब, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रहा था। और फिर उसके बाद सोने के बाद थोड़ी सी नींद पूरी हुई है, तो आज पूरी कोशिश करूँगा घर जाके सो जाऊँ। तो ये होता है गाइस जब आप नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये है नाइट शिफ्ट के इफ़ेक्ट्स, क्योंकि आप रेगुलरली रात में सो नहीं रहे हैं। और सुबह क्या होता है, सूरज का निकल आना, वो आँखों पे पड़ना, सर में दर्द होना, एंड दुनिया जाग जाती है, उनका शोर, घर के काम। तो इन सब चीज़ों से आप कितनी भी कोशिश कर लो सो नहीं पाते। नाइट शिफ्ट में ठीक इंसान वही रह पाता है जिसकी फैमिली मतलब अच्छे से हो, जैसे कि लाइक तुम घर गए तो मम्मी ने खाना बना के दे दिया, तुमने बढ़िया खाया और खा के सो गए, कोई टेंशन नहीं, कुछ काम नहीं करना चाहता, कमरा तुम्हारे चारों तरफ से बंद है, गर्मी की टेंशन नहीं है, मतलब हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। जब तुम अकेले रहते हो तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाती है, मतलब जब तुम्हें अकेला करना पड़े सब कुछ। बट ठीक है, दिस इज़ लाइफ। आज एक्सपीरियंस करा है तो आज जाके सोने की कोशिश करूँगा। व्लॉग एडिट करने के चक्कर में, वीडियो एडिट करने के चक्कर में भी नहीं सोता हूँ कई बारी मैं। हे से हेलो, सो एक एंडोर का ही है भाई, कॉर्पोरेट है ये भी। इसलिए कहते हैं गाइस, देखो चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। भाई तब से परेशान है कि 902 रुपये का रिचार्ज करा है जियो में, और मेरा रिचार्ज अभी तक हुआ नहीं है। अब फ़ोन करके कह रहा है जियो वालों को, कस्टमर सर्विस को, कैसे से दिक्कत है। वो कह रहा है यस सर, तो कह रहा है यस सर नहीं, रिचार्ज करो, मेरा रिचार्ज नहीं हो 17 को करा था। तो ध्यान से देख रहा है स्क्रीनशॉट पेटीएम पे, तो भाई को पता लगा पता नहीं किसी और का नंबर डाल के किसी और का रिचार्ज कर रखा है।
तो फिर इसलिए डिप्रेशन में था क्या तू शाम से? बिल्कुल भाई नहीं है, उसको कॉल करते जिसका रिचार्ज करा है। फोन देना भाई, वो लॉगिंग कर रहा है, कॉल करने के लिए फोन नहीं दे रहा है। ले भाई ले। तो गाइस जस्ट अभी ऑफिस आ चुका तो गाइस जस्ट अभी घर आ चुका हूँ एंड छोले कुलचे लाया हूँ। छोले कुलचे खाऊंगा क्योंकि आज भी आंटी नहीं आएंगी और मैं क्या ही बनाऊंगा और सुबह क्या ही खाता, तो मैं कह छोले कुलचे खा लेता हूँ क्योंकि मैंने कल जैसे सब्जी बनाई तो जल गई थी ना, इसलिए मैंने बनाई नहीं। एंड पापा है नहीं, तो पापा रेडी वेडी होके बढ़िया दाढ़ी वाड़ी बना के चले गए हैं बाहर घूमने, क्योंकि सुबह मैंने उनको बोला था थोड़ा पार्क वार्क जाओ, थोड़ा घूमो घूमो। तो बस ठीक है यार, भगवान की कृपा से पापा अब अपने सारे काम खुद कर रहे हैं। यू नो लाइक 1 साल पापा को हो जाएगा जून में पैरालिसिस को। जब मेरे पापा को पैरालिसिस हुआ था एंड ब्रेन हेमरेज हो गया था इसकी वजह से, इनकी आधी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो गई थी। तो बहुत कुछ हमने फेस करा उस टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, फाइनेंशियली मेंटली यू नो बहुत टूट गया था मैं। आप लोगों को तो पता ही है, जो लोग पुराने हैं वो जुड़े हुए हैं, उन सबको पता है। तो ही इज़ डूइंग बेटर नाउ, ठीक है। तो आप बताओ कमेंट्स में पापा के साथ दोबारा से वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ या नहीं, पापा के साथ जैसे पहले बनाया करता था मैं, ठीक है। रील्स एंड शॉर्ट्स में बनाता था, आप बोलोगे तो फिर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी पापा मेरे अब खुद ही कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब मैं खुद वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि अब क्लिनिक वगैरह हम नहीं खोलेंगे। मतलब पापा तो चाह रहे हैं बट मैं मना कर रहा हूँ पापा को, तो कि आप रहने दो, क्या ही काम करोगे आप, थोड़ा चिल करो, मस्त रहो, मैं कर रहा हूँ जो करना है ना। तो सही है, घर आ चुके हैं, आराम से खाता हूँ, सोऊंगा मस्त। आज बहुत नींद पूरी करनी है क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है, तो सोऊंगा बढ़िया से। मिलते हैं रात में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हाइप करना मत भूलना। कुछ लिंक्स टैग कर दिए, मतलब कुछ टैग कर दिए प्रोडक्ट्स मैंने, वहां से खरीद लिए जो खरीदना है, ठीक है। एंड सारे प्लेटफॉर्म जाके फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी। क्वेरी पूछ लेना कमेंट्स में। बाय बाय।